हाँ बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने 16 प्रश्न हल किए। अब प्रश्न नंबर 17। एक बात यहाँ है, अगर त्रिभुज का नाम ले त्रिभुज बना लेना चाहिए, आयत का नाम ले आयत बना लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो उसके निर्देशांक हैं, बिंदु हैं, शीर्ष होते हैं, वहाँ लिखने में गलती नहीं होती है। x1 x2 ये करने में गलती नहीं होती है। अब इसी प्रश्न में जैसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए बिंदु 8 4 5 7 ऋण 1 1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तीनों शीर्ष दिए हैं। अब कह रहा कि इनको सिद्ध करो कि इन निर्देशांक से एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो देखने में समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे एक। A B C। अब इसके निर्देशांक क्या है, सीरियल में लिखो, चाहे यहां से शुरू करो, चाहे यहां से शुरू करो, चाहे यहां से। और एक बात ये भी बता रहे हैं, समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं तो इसमें AC कर्ण दिखाई पड़ रहा है। कोई जरूरी नहीं कि हल करने पर AC कर्ण मिले, BC भी कर्ण मिल सकता है। तो ये हमारा एक संकेत का चित्र होता है बस काम अपना निकालने के लिए। बाकी जो कर्ण आएगा आएगा। यहाँ हमको x1 x2 ये लिखने में आसानी है, आकृति पहचानने में आसानी, इसलिए चित्र बनाया जाता है। नहीं तो ये ना समझो कि हमने AC कर्ण कर दिया तब AC कर्ण ही आएगा। AC लंब या आधार भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। भुजाओं की लंबाइयाँ हमको बाद में जब मिलेंगी तो हम जान जाएंगे कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। वो टेंशन न लो कि गड़बड़ हो गया। ये तो एक प्रतीक है, सहारा है हमको सवाल लगाने का। 8 4 5 7 ये हुआ 8 4 5 7 8 4 5 7 हुआ। ऋण 1 1 ऋण 1 1 ये हुई। तो अब समकोण त्रिभुज है तो सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज है। क्या करें, तीनों भुजाएं पहले निकालें। तीनों भुजाओं को जब निकाल लेंगे तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी कर्ण होगी। तो पाइथागोरस का नियम सेट कर देंगे। अगर पाइथागोरस के नियम पर बैठता है तो समकोण त्रिभुज है, और नहीं बैठता है समकोण त्रिभुज नहीं है। तो कहने मतलब तीनों भुजाएं पहले निकाली जाएं। तो AB स्क्वायर बराबर हम करें, एक कर्णी का चिन्ह फालतू लगाए रखते हैं, ठीक। तो AB स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पिछले सवालों में कर्णी सहित हम लोगों ने हल किया है, ठीक है वो भी। लेकिन यहाँ पाइथागोरस का नियम लगाना है तो स्क्वायर में जाना ही है, तो हम लोग क्यों ना स्क्वायर का मान ही निकाल लें। तो सीधे अब AB में है तो x1 y1 x2 y2। तो 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 निकलेगा 3 है, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 और 4 3 7, यहाँ -3 आया, -3 का स्क्वायर होगा तो ये भी 9 9 9 18। AB स्क्वायर बराबर हो गया 18। अब BC स्क्वायर निकाला जाए। BC स्क्वायर बराबर x1 y1 मान लो, x2 y2। क्या हुआ, 5 माइनस 1 तो 5 प्लस 1 हो गया। 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में ही चलने दो। तो 5 प्लस 1 6, छछवक 36। यहां 7 में से 1 घटा 6 हुआ, 6 का वर्ग फिर हुआ, छछवक 36 और 36 दूना 72, ये हो गया। अब CA स्क्वायर बराबर x1 y1 x2 y2, ठीक। x1 y1 हर भुजा के लिए अलग से x1 y1 x2 y2 मान लिया करो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम जब निकाल रहे हैं तो जहां निकाल रहे हैं वहीं 1 2 मान लेना चाहिए। पूरे में न दौड़ो, नहीं तो कहो यहाँ x1 अभी माने थे, x2 इसको माने थे, अब कहाँ हो गया। एक भुजा एक नया सवाल है, समझो, दूरी वाला। एक भुजा दूरी का एक नया सवाल है, इस तरीके से। तो यहाँ क्या हुआ, -1 -8 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का होल स्क्वायर। अब दोनों माइनस हैं तो दोनों माइनस माइनस 9 हो जाएंगे। अरे भाई, दो दुकान पर उधार हो, ऋण माने उधार, माइनस माने उधार, तो दो दुकान पर उधार हो तो उधार खत्म। कुछ लोग कहते हैं ऋण है धन हो गया। अरे चिन्हों के गुणा में ऐसा होता है, जोड़ घटाव में ऐसा नहीं होता। जोड़ घटाव में नगद उधारी देखा जाएगा तो 1 उधार यहाँ हो, 8 उधार यहाँ हो, तो कुल 9 उधार हो, तो -9 का वर्ग 9 9 81। इतना बताया ही है कि माइनस का स्क्वायर होने पर प्लस हो जाता है, माइनस खत्म हो जाता है, स्क्वायर होने पर माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ 4, 1 -4 -3, तो 3 त्रिका 9 बराबर 81 9 90। अब देखो यहां तीनों भुजाएं हो गई। संयोग से CA स्क्वायर यहां सबसे बड़ी हो रही है, क्योंकि एक 18 है, एक 72 है और एक 90 है। तो जो चित्र हम बनाए थे, कर्ण AC हमारे में दिखाई पड़ रहा था, वही कर्ण बना भी यहां। खैर चलो कोई बात नहीं, वही कर्ण बन गया। ना बना होता तो हम बड़ी भुजा तलाशते। तो CA स्क्वायर बराबर 90 तथा दोनों छोटी भुजाओं को इकट्ठा कर लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 72 प्लस 18 बराबर 90। इसलिए CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस नियम लागू हो गया। अरे भाई, ये अकेले 90 है, ये भी 90, इसलिए क्या हुआ, CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, पाइथागोरस का नियम लागू हो गया। इसलिए क्या, तीनों शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, या इसी को कह सकते हैं कि तीनों निर्देशांकों को मिलाने पर समकोण त्रिभुज बनता है। जो भी है, समकोण शीर्ष है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो सब बात आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 18। में क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज PQR के शीर्ष P8 0 Q 0 0 R 0-6 सिद्ध कीजिए इसके कर्ण की लंबाई 10 इकाई है। अब कह रहा कि कर्ण की लंबाई 10 इकाई है।
और देखने से पता नहीं चलेगा कौन सा कर्ण है। जो हम बताए चित्र में, हम तो एक बना लेते हैं ढांचा, लेकिन क्लियर नहीं है कि उसमें जो कर्ण दिखाई पड़ रहा वो कर्ण हो ही जाए। तो इसमें क्या करें, त्रिभुज एक बनाएं, तीनों भुजा निकालें, और बड़ी भुजा क्या होगी, वही कर्ण होगी। और कह रहा कि 10 है तो 10 आ जाए तो समझो सिद्ध हो गया। भाई समकोण त्रिभुज ये कहे ही हैं, ठीक। जब समकोण त्रिभुज कहे हैं तो तीनों भुजा हम निकालें, जो बड़ी भुजा होगी वो तो ऑटोमेटिक कर्ण होती है। अगर ये त्रिभुज कहे होते तब सिद्ध करवाते कि समकोण त्रिभुज बताओ, तब हम तीनों भुजा निकालते, पाइथागोरस के नियम में ले जाके जांच करते, तब कर्ण हम पहचान पाते। इन्होंने समकोण त्रिभुज नाम पहले ले लिया है सवाल में, प्रश्न में ही। तो त्रिभुज तो हमारा समकोण ऑलरेडी है, तो उसमें क्या करें, तीनों भुजा हम निकाल लें। बड़ी भुजा कह रहे हैं कि 10 है, तो बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर बड़ी भुजा कर्ण हमारा 10 आ गया जो, तो हो गया कि वो कर्ण उसका 10 है। तो बस समकोण त्रिभुज एक बनाया जाए। A, B, C, इनके निर्देशांक क्या हैं, 8, 0, 8, 0। B क्या है, 0, 0, 0, 0। और C क्या है, 0, -6, 0, -6। ये भाई P, Q, R दिए गए हैं, इसको लिख दे रहे हैं P, और ये Q, और ये R, ठीक। समकोण त्रिभुज है ये। तो इसमें क्या, तीनों भुजाएं निकालें हम, और बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये कहे हैं कि कर्ण 10 है, तो अगर 10 आ गई बड़ी भुजा तो सिद्ध हो जाएगा कि सवाल में कर्ण की लंबाई 10 है। तो अब PQ यहां रूट के अंदर रखेंगे, क्योंकि कर्ण का वर्ग नहीं 10 है, कर्ण है, इसका मतलब वर्गमूल निकाल के काम करना है। तो चलो हो गया, x1 y1 x2 y2, 8 - 0 का वर्ग धन 0 - 0 का वर्ग। तो सब कुछ क्या हुआ, 0 - 0 0, 8 में 0 घटा तो 8, 8 आई 64, और ये बराबर हो गया 8। PQ बराबर 8। QR में क्या होगा, x1 y1 x2 y2, तो 0 - 0 + 0 + 6 का स्क्वायर। क्यों, x1 - x2, 0 - 0 हुआ, y1 - y2, तो 0 माइनस तो सूत्र का एक होता है, और y2 के पास माइनस खुद भी है, तो डबल माइनस जब यहां हो जाता है ब्रैकेट में तो प्लस हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 0 - 0 खत्म है, 0 + 6 6 हुआ, तो 6 का स्क्वायर 36, और इसका वर्गमूल आ गया 6। अब RP, RP में क्या है, x1 y1 x2 y2, 0 - 8, 0 - 8 का स्क्वायर प्लस -6 - 0, -6 - 0 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के इसमें 8 होगा और इसमें 6 होगा। अरे भाई -8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 × 64,
और -6 है, -6 का स्क्वायर होगा तो 6×6 = 36। ये हुआ 64 + 36 बराबर √100, तो बराबर 10 हुआ। √100 का वर्गमूल 10। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 10 है, इसलिए कर्ण बराबर 10। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए त्रिभुज PQR में बड़ी भुजा 10 है, इसलिए कर्ण बराबर 10। आधा काम समकोण त्रिभुज इन्होंने पहले ही बता दिया था। ठीक, अब इस तरीके से 19वां, ये था 18। 19वां प्रश्न कह रहा है 19वें में 2 मामला आएगा। सिद्ध कीजिए तीनों निर्देशांक दिए गए हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु समकोण, एक तो समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस का नियम चेक करना पड़ेगा, और समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर, तो कर्ण किसी के बराबर तो होता नहीं है समकोण त्रिभुज में, बचते हैं लंब और आधार। तो जो कर्ण के अलावा लंब आधार आ जाएंगे वो दोनों बराबर भी दिखाना है। कहने का मतलब 2 भुजाएं बराबर दिखाना है और पाइथागोरस का नियम इसमें लागू करना है, तब पूरा सवाल हल होगा। तो इसमें त्रिभुज एक बनाया जाए, छोटा सा बना लिया जाए। निर्देशांक लिखने भर के लिए कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए ABC रख सकते हैं। ABC। ए के निर्देशांक क्या है? ए के निर्देशांक है -5, 6, -5, 6। बी के दूसरा निर्देशांक 3, 0, 3, 0। सी के निर्देशांक 9, 8, 9, 8। ठीक, तीनों भुजा निकाली जाए पहले। AB स्क्वायर में निकालो, क्योंकि पाइथागोरस का नियम हमको लागू करवाना है, वो भी चेक करना है, तो स्क्वायर में रखेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। जहां देखो पाइथागोरस का नियम लगाना हो वहां स्क्वायर में ही मान लिया जाए, वर्गमूल ना निकालो। एक काम वर्गमूल निकालने वाला करोगे, फिर बाद में वर्ग करो, क्या फायदा। AB स्क्वायर बराबर x1 y1 x2 y2, तो -5 -3 का स्क्वायर प्लस 6 -0 का स्क्वायर। -5 ये पहले से माइनस है, और ये 3 है तो -3 हो गया। 6 -0, तो दोनों माइनस है, तो 5 3 8, 8 आई 64, प्लस ये 6 हुआ 6 36 बराबर 100। ठीक,
अब BC स्क्वायर बराबर x1 y1 x2 y2 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस 6 बचा, अरे प्लस 3 माइनस 9 माइनस 6 बचा, 36 प्लस ये 8 अठाई 64 होगा, माइनस है प्लस हो ही जाता है, 64 बराबर ये भी 100। ठीक। CA स्क्वायर 9 माइनस 5 तो 9 प्लस 5 हो जाएगा, 9 प्लस 5। अरे भाई ये माइनस है, एक सूत्र का माइनस लगेगा तो डबल माइनस घटाने में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 9 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 5 14, 14 के स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 14 14 196 प्लस 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 दूनाई 4 बराबर 200। अब यहां देखो, एक AB स्क्वायर 100 आया, BC स्क्वायर 100 आया, CA स्क्वायर 200 आया। ठीक। और अब है क्या, त्रिभुज है। तो पहली बात तो 2 भुजाएं इसमें समान हैं, तीसरी भिन्न है, तो 2 भुजा बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समकोण नहीं कहेंगे भी, 2 भुजाएं बराबर मिली, स्क्वायर में ही हैं लेकिन बराबर हैं, तो 2 भुजाएं 100 मिली तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तीसरी अलग है। अब पाइथागोरस के नियम पर देख लिया जाए, अगर सेट होते हैं तो समद्विबाहु के बाद समकोण त्रिभुज भी हो गया, समद्विबाहु के बाद समकोण त्रिभुज भी हो गया। चूंकि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। आधा प्रश्न हल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण नहीं हल हुआ। अब पाइथागोरस के अनुसार यहां CA स्क्वायर बराबर 200 तथा क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 100 धन 100 बराबर 200। ठीक। इसलिए CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। भाई निष्कर्ष निकला, अलग अलग चेक किए, CA स्क्वायर अकेले 200 है, दोनों को जोड़े उनका वर्ग 200 हो रहा है, तो निष्कर्ष क्या निकला, CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या पाइथागोरस का नियम। ठीक। इसलिए त्रिभुज समकोण समद्विबाहु। ठीक। समकोण समद्विबाहु, इस तरीके से इसमें दोनों बातें सिद्ध करनी थी, समद्विबाहु भी दिखाना था और समकोण भी दिखाना था।
इस तरीके से 3 क्वेश्चन हुए, 17, 18 और 19।